समाज सेवी अनिरुद्ध सोशल वेलफेयर सोसाइटी से मैं लगातार। आज आपने प्रेस वार्ता रखी है संयुक्त प्रेस क्लब पे, क्या मामला है सारा? इसका मामला है कि अभी जो चुनाव का दौर है और महिला आरक्षण विधेयक 25 वर्ष से संसद में लंबित पड़ा है, उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो उस पर विचार करें और महिलाओं को आरक्षण दें, जिससे कि महिला नीति निर्माण में भाग ले सकें। आगे क्या एजेंडा रहेगा इसका? आगे और कितने आगे तक जाना है आपको? क्या दौर है आपका? मेरा ये है कि लगातार मैं सरकार को जगा रही हूँ और सरकार ने जो मुझे लेटर दिया है वो ये दिया है, विभिन्न पार्टियाँ ये हैं कि राय एक हो मत हो। तो मेरा सरकार से ये है कि जो और जितने 370 वाला कानून है, किसान पर कानून बनाए गए थे, उसके लिए भी राजनीतिक दल को जिस तरह से आपने बहुमत लिया तो उस तरह से सभी बहुमत दलों को एक साथ बैठाल करके इसको पारित करें और महिला आरक्षण बिल पारित करें, नहीं तो फिर हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। ये इलेक्शन का दौर आया है, क्या आप इसमें इलेक्शन का दौर में सम्मिलित होंगी? मैं नहीं सम्मिलित हो रही, जनता चाहती है, आधी आबादी चाह रही है, मैं नहीं सम्मिलित हो रही। आधी आबादी की गुहार है कि जिस तरह से हमारा देश जिस तरह से चल रहा है उसमें महिलाओं की सहभागिता बहुत ज़रूरी है। और जिस धरती से मैं बिलोंग करती हूँ, एटा की धरती, वो बहुत ज़्यादा महिलाओं की मांग करती है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में ये शराबियों का इतना गढ़ बन गया है। ये धर्म की नगरी है, एटा इतनी पावन धरती है कि आज मैं जिस भाई से मिलती हूँ बहुत ही अच्छे लोग हैं, लेकिन बाहरी जो इसकी पहचान बहुत गंदी कर दी है कुछ ही लोगों ने, चंद लोगों ने। आज 22 करोड़ की शराब की सेल हुई एटा की धरती पर। जब घर में शराबी बेटा होता है तो माँ को चिंता होती है, पति शराब पी के आता है तो पत्नी को चिंता होती है, और भाई शराब पी के आता है तो बहन को चिंता होती है। तो इसी तरह से हमारी जो आधी आबादी है वो कह रही है कि आप मैम आगे आइए, और मतलब महिलाओं को आगे आना चाहिए इसमें, तभी इस क्षेत्र को हम थोड़ा सा आगे इसकी छवि को सुधारा जा सकता है। इलेक्शन का दौर चल रहा है, इसमें क्या आप पॉलिटिक्स में आगे आ रही हैं? तो क्या आप इलेक्शन का? देखिए, बिना समाज सेवी की तो पॉलिटिक्स है नहीं, और मैं तो समाज सेवा कर रही हूँ। पॉलिटिक्स का अगर रियल और मूल अवधारणा है वो समाज सेवा है। जो सच्ची समाज सेवा कर लेता है वही सच्ची। एटा की जनता अगर आपको इलेक्शन लड़ाने की बोलेगी तो आपकी क्या राय है? मेरी एटा की जनता से तो मैं अलग जा ही नहीं सकती हूँ। एटा की मिट्टी मुझे पुकार पुकार के, मैं वहाँ कहीं पर भी हूँ एटा की तरफ खिंची चली आती हूँ। तो एटा तो मेरी जन्मभूमि है, मातृभूमि है। उस पर मैं जो कलंक, जो इस तरह से जो मैं बाहर जाती हूँ तो लोग कहते हैं एटा बहुत गुंडा हुआ, लेकिन एटा में अतरंजी खेड़ा भी है, एटा में गुरुकुल भी है। ऐसी जो